हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है फ़हीम और आप देख रहे हैं फ़हीम मेंटोर गाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग सीरीज़ और चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया था एक्सेल का, उसी पे हम लोग दूसरा टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जैसे कि आप लोगों ने अगर पहला वाला टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के आप लोगों को पहला जो टॉपिक है एक्सेल का वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने टच किया था। तो आज उसके बाद का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग टच करेंगे और हम लोग जानेंगे कि एक्सेल में जो ये सब जितना सारा ऑप्शंस है वो सब ऑप्शन किस काम के लिए आता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इससे हम लोग कैसे एक्सेल का जो डेटा होगा उस डेटा को हम लोग कैसे यूज़ करके इस ऑप्शन को उसमें कैसे यूज़ करके हम लोग अपने डेटा को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वो जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल का जो आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा और ऑल में सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप जो देख रहे हैं अभी आप लोग मेरे स्क्रीन पे हो, मेरे जो लैपटॉप के स्क्रीन पे अभी आप लोग देख रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने एक एक्सेल शीट ओपन करके रखा है। अब इस एक्सेल शीट में आप लोगों को यहाँ पे ये जितना सारा जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, इस ऑप्शन को कहते हैं हम लोग टूल बार, जो हम लोग ने पहले ही बताया था। यह वाला जो जितना सारा जो मेन्यूज़ दिख रहा है इसको हम लोग रिबन कहते हैं, और इस रिबन में ये वाला टूल्स बार भी आ जाता है और यहाँ पे जितना सारा टैब है वो सब आ जाता है। ये सारे को हम लोग कहते हैं रिबन। और यहाँ पे हम लोगों ने आप पहले ही पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये सब ऑप्शन किस काम के लिए है। अगर आप लोग ने वो पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला टॉपिक को आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को पहला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। एक्सेल का पूरा नॉलेज आप लोगों को फ्रॉम द बिगिनिंग आप लोगों को मिलता रहे और उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो अब आप लोग देख रहे होंगे मेरा ये जो एक्सेल शीट है, हम लोग अभी एक्सेल शीट के ऊपर में हम लोग अभी हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शंस और बहुत सारा बटन्स आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा है शीट। आप जितनी बार भी शीट ओपन करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे प्लस का इसको क्लिक करना पड़ेगा आप लोगों को, और ज़्यादा शीट आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और इसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सारा भी शीट आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। अब सपोज़ आप लोगों को ऐसा शीट है जो यूज़ नहीं आ रहा, उसको डिलीट करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना ये जो कर्सर है, कर्सर को शीट में ला के उसमें माउस का राइट क्लिक करना है। करने के बाद आप लोगों को सिंपली इसको डिलीट कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ऐसे ही नॉर्मली इसको डिलीट करना है जैसे डिलीट किया जा रहा है। उसके बाद अब हम लोग पहला चीज़ देखते हैं ये कि हम लोग ने पहला टॉपिक पे हम लोग ने बात किया था कि एक्सेल का लिमिटेशन होता है। एक्सेल का रोज़ और कॉलम में कुछ लिमिटेशन है जिन लोगों को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये एक्सेल का इसका लिमिटेशन, कॉलम लिमिटेशन क्या है, तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड में कंट्रोल और राइट एरो। जैसे आप लोग करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अपना लास्ट कॉलम पे आ गया। अब इस लास्ट कॉलम का नाम क्या है? उसका नाम है XFD। ये लास्ट कॉलम है। अब अगर हम लोग को फिर से जहाँ पे हम लोग थे वहाँ जाना है हम लोगों को, तो हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस लेफ़्ट की। जैसे हम लोग करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे तो ये फिर से अपना वो जगह में आ गया। अब सपोज़ आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता, इसका एक और ऑप्शन है जो मैं बताऊंगा, जो इसका एक और तरीका है, ट्रिक है कि अगर सपोज़ आप लोग ये पहला ऑप्शन में आप लोग आए, ये पहला कॉलम में आए हुए हैं, इस जगह को कहते हैं हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिसका नाम है A1। अब सपोज़ हमको इसका एंड में जाना है, तो एंड में जाने के लिए आपको अगर आप देखेंगे अपना कीबोर्ड में तो वहाँ पे एक एंड का की होगा, एक एंड का बटन होगा, आपको उसमें प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है क्योंकि ये ऑप्शन इसको डिसेबल किया हुआ है। तो अगर आप लोग फिर से मैं उस चीज़ को मैं फिर से दिखा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस राइट करेंगे तो यहाँ पे
वो आ जाएगा आपका लास्ट कॉलम पे। अब लास्ट कॉलम पे आने के बाद अब फिर से आपको उसी जगह पे जाना है जहाँ पे आप लोग पहले थे, तो आपको प्रेस करना होगा होम। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे होम अपने कीबोर्ड में, तो ये अपना फिर से वही जगह पे आ जाएगा। अब सपोज़ आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके सपोज़ मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है, इस सेल का नाम है, ये जितने सारा आप लोग बॉक्स देख रहे हैं इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं सेल। अब यहाँ पे आप जितने सारा को सेलेक्ट करेंगे वो सारा सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जिस जगह में, जिस सेल में आप लोग अपना कर्सर को सेलेक्ट, जिस सेल को आप लोग सेलेक्ट करेंगे उस सेल का एक नाम होता है, वो सेल का नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होके दिखेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अभी मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं अभी A72 जो यहाँ पे नाम आ रहा है, मैं इसमें इस कॉलम पे अभी आया हूँ। अब सपोज़ मुझे जाना है इस रो का सबसे लास्ट कॉलम पे जिसको हम लोग कहते हैं XFD। तो वहाँ पे जाने के लिए कंट्रोल राइट की हम लोग प्रेस करेंगे तो ये आ गया XFD 72 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका नाम। अब सपोज़ फिर से मुझे आना है, अगर मैं फिर से होम प्रेस करूँगा तो ये मैं उसी रो में मैं आ जाऊँगा। रो वही होगा लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। अब मैंने तो ये दिखा दिया कि इसका कॉलम लिमिटेशन क्या है, XFD है, आप लिख सकते हो, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका रो का भी कुछ लिमिटेशन है। इसका ओह गॉड एक बार दिला दे। का लास्ट रो कितना है उसको देखने के लिए आपको कंट्रोल एरो डाउन एरो पे प्रेस कर देना है। जैसे आप लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये कॉलम का, ये रो का फिगर दिख रहा होगा। ये रो का फिगर क्या है, 1 मिलियन मीन्स 10,48,576, ये इसका लिमिटेशन है। और इसके बाद और कोई भी सेल और कोई भी रो आप लोग इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इस सेल का, इस सॉफ्टवेयर का यही लिमिटेशन रहता है। अब आपको ऊपर जाना है, मीन्स जो आपका फर्स्ट जो रो था उस पे जाना है 1 रो पे, तो उसके लिए आपको कंट्रोल अप एरो को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग उस सेल में आ गए। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, आप लोग इसका चेक कर सकते हैं इसका सेल और सेल का रो, लास्ट रो और लास्ट कॉलम को। अब हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक को लेकर के। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक के, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, फ़हीम मेंटर गाइड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगर अब यहाँ पे आप लोग को देखना है, सबसे पहला ये वाला होम टैब। होम टैब में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग धीरे धीरे करके एक एक ऑप्शन को समझते हैं। तो सपोज़ अभी मैंने यहाँ पे मैं एक एक्चुअली ये जो एक्सेल को यूज़ किया था वो डेटा मैनेज करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, एज, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ या प्रोडक्ट दे देता हूँ और यहाँ पे प्राइस दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट मैंने दे दिया यहाँ पे। अब आप लोग देख रहे होंगे कभी कभी होता क्या है कि ये बहुत छोटा रहता है, ये सब सेल, ये सब जो रो रहता है बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। ये ऐसे कभी कभी आ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ये वाला बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब आपको इसको सही से इसको फिगर, इसका जो है साइज़ को फिट बैठाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे चलिए वो वाला हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे क्योंकि ये फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने से आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे नेम में मैं कुछ नाम दे देता हूँ जैसे कि राज, अनिल, विजय, प्रकाश, सौरभ। मैंने ये 5 नेम्स मैं यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ, लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस और हेडफोन्स।
ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, अब इसका प्राइस हम लोग को देना है। अब यहाँ पे मैं प्राइस दे देता हूँ, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप का 55,000, मोबाइल का 23,000, कीबोर्ड का 4,500, माउस का 740 और हेडफोन का मैं दे देता हूँ 3,200। ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को सपोज़ आपने ये 4 कॉलम आपने डाला, पहला कॉलम ए, दूसरा कॉलम बी, तीसरा कॉलम सी और फोर्थ कॉलम जो है वो है डी। पहला कॉलम में और पहला रो में, पहला कॉलम का पहला रो में पहला जो सेल है उसमें नाम है, प्रोडक्ट है, प्राइस है और टोटल अमाउंट है। अब सपोज़ मुझे टोटल अमाउंट से पहले और प्राइस के बाद, मतलब सी और डी से पहले मुझे कॉलम चाहिए। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे माउस को आना है लेके इंसर्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है इंसर्ट शीट कॉलम। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए ये आ गया, ये कॉलम यहाँ पे आ गया। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी कॉलम आप जब भी इंसर्ट करेंगे तो वो कॉलम आपका लेफ़्ट हैंड साइड में ही आएगा। अब यहाँ पे मुझे दे देना है QUANTITY क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया और यहाँ पे मुझे बताना है कि यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड, सपोज़ यहाँ पे QSOLD। यहाँ पे Q सोल्ड मतलब मीन्स क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड। अब यहाँ पे सपोज़ क्वांटिटी, ये राज कितना क्वांटिटी सोल्ड किया है, वो सपोज़ ये लैपटॉप उसने 30 पीस लैपटॉप उसने सोल्ड किया। अनिल ने मोबाइल कितना सोल्ड किया, 60 पीस मोबाइल सोल्ड किया। विजय ने कितना सोल्ड किया, विजय ने सोल्ड किया है कीबोर्ड उसने 300 सोल्ड किया। और माउस उसने 860 सोल्ड किया। और हेडफोन्स उसने 600 सोल्ड किया है। इतना सोल्ड हुआ है। इसका फिगर को भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में और आएगा। इसको मैं 420 ले लेता हूँ और लैपटॉप को मैं 270 ले लेता हूँ। तो इसमें मैंने इसको ले लिया। अब मुझे इसका फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी डेटा है इस डेटा का फ़ॉन्ट को मुझे चेंज करना है। तो इसका फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा ऑप्शन में, जिसको कहते हैं फ़ॉन्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारा फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो सपोज़ इसमें से कोई भी एक मैं देख के मैं इसमें से चूज़ कर लेता हूँ। इसमें आपको बहुत सारा फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको चूज़ करने की कौन सा फ़ाइल आपको चाहिए। तो सपोज़ मैं कोई एक ऐसा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जो फ़ॉन्ट अच्छा भी लगे और देखने में सिंपल भी लगे। सपोज़ मैं ये ले लेता हूँ कुसीडा सैंड यूनिकोड। तो देखिए इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में कि इसको सिंपली कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपको सपोज़ इसका फ़ॉन्ट का साइज़ को भी चेंज करना है। तो देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो रहा है। तो सपोज़ मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ को मैं यहाँ पे 18 कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर दिखेगा भी। अब सपोज़ मुझे इसका जो हेडर है उसको मुझे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं बोल्ड को प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड हो गया।
उसके बाद मुझे इसको सेलेक्ट करके इसको इटैलिक करना है तो आप इटैलिक कर सकते हो, अनइटैलिक करना है तो उसको फिर से प्रेस करिएगा तो अनइटैलिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, तो ये अंडरलाइन हो गया, इसका वर्ड में अंडरलाइन आ गया है। अब मुझे अंडरलाइन को मुझे कोई और डिज़ाइन में देना है तो यहाँ पे एरो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल अंडरलाइन अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये डबल अंडरलाइन हो गया। आप देख रहे होंगे डबल अंडरलाइन आ चुका है, डबल अंडरलाइन आ चुका है। अब सपोज़ मुझे ये पूरा जो जितना डेटा सेलेक्ट किया मुझे उसमें मैं इसको अभी अंडरलाइन को रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जितना डेटा है उस डेटा को मुझे एक डीप बॉर्डर देना है। तो डीप बॉर्डर देने के लिए तो मुझे अब यहाँ पे इसको पूरा बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए मुझे आना पड़ेगा इसमें बॉटम बॉर्डर में और यहाँ पे इसको क्लिक करना पड़ेगा एरो। तो आपको बहुत सारा बॉर्डर का अलाइनमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ऑल बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, थिक बॉर्डर चाहिए, किस टाइप का बॉर्डर चाहिए आप वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे ऑल बॉर्डर में मुझे क्लिक कर लेना है। तो देखिए ये पूरा बॉर्डर आ चुका है इसमें। अब इसको फिर से सेलेक्ट करके अब मैं कुछ और चेंजेस कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे इसका नाम जो है, इसका सेल को मुझे कलर करना है। तो इसको कलर करने के लिए देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। सपोज़ मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने ये कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये कलर आ चुका है। अब इसका कलर को मैं इसका जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर को मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करके मुझे इसमें आना है, टेक्स्ट फ़ॉन्ट कलर में आने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी कलर आप यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं ये कलर मैं ये ब्लू कलर ले रहा हूँ। तो देखिए ये ब्लू कलर आ गया। अब सपोज़ मुझे इसका फ़ॉन्ट को थोड़ा नॉर्मल करना है ताकि ये लगे कि हाँ ये थोड़ा इससे डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। तो देखिए ये वाला फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट स्टाइल जो था वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन का सारा चीज़ आ चुका है। ये फ़ॉन्ट ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब सपोज़ मैं थोड़ा इसको और ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा क्लियरली कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चेंजेस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अब सपोज़ मुझे ये जो सेल है, इस सेल में जो जितना कैटेगरी हेडर जो बना हुआ है, मुझे इसका टेक्स्ट को मुझे मिडिल करना है। तो मुझे मिडिल करने के लिए ये ऑलरेडी लेफ़्ट में मैं यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट करूँगा। तो देखिए सेंटर आ गया। मैं राइट करूँगा, राइट आ गया। लेफ़्ट करूँगा, लेफ़्ट आ गया। तो मुझे सेंटर पे रखना है तो मैं ये सेंटर पे आ गया है। अब सपोज़ मुझे इसका जो फिगर है इस फिगर को मुझे सेंटर करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। मुझे ये दोनों फिगर यहाँ पे जितना फिगर आएगा मुझे उसको सेंटर में अलाइनमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं सेंटर में सेलेक्ट करूँगा तो ये सेंटर आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि सपोज़ मुझे इस सेल का जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा रोटेट करना है, डायगोनल में लेके जाना है। तो इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा एंगल देखने को मिल रहा है डिफरेंट। तो मुझे सपोज़ इस एंगल में चाहिए। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये एंगल चेंज हो गया। और ये थोड़ा बाहर आ गया है, नो इशू। आपको इसको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे इसको लेफ़्ट क्लिक कर देना है तो ये अपने आप यहाँ अंदर आ जाएगा। और इसका अलाइनमेंट क्यों चेंज है, क्योंकि हम लोग ने इसको डायगोनल अभी सेल पे ये कर दिया। तो अभी सही नहीं लग रहा है, इनप्रॉपर लग रहा है, इसीलिए मैं इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ अब आप लोग देख लिए कि इसके बारे में समझ में आ गया आप लोगों को और इसका अलाइनमेंट को भी समझ में आ गया है। ये अभी काम नहीं करेगा, इसका मतलब है डिक्रीज़ इंटेंट। यहाँ पे मुझे अपना बॉर्डर को चेंज करना है, इसका अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए यहाँ पे इसका फिगर को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो ये देख रहे हैं ये कैसे अलाइनमेंट, इसका एडजस्टेबल अलाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है। इसको आप राइट लेफ़्ट कर सकते हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट के हिसाब से यहाँ पे आएगा। नाउ
अब यहाँ पे इसके ऊपर मुझे एक रो देना है, तो उसको देने के लिए मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद आप इसका 2 मेथड से आप इसको और इसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं इसका रो। एक सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है ये वाला, करने के बाद आपको यहाँ पे आना है इंसर्ट में। आने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है इंसर्ट शीट रो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको आपको रिसाइज कर सकते हैं आप, यहाँ पे रिसाइज हो गया। अब नाउ इसको आपको कुछ लिखना है। सपोज़ यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोर्ट डेटा मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा में आ जाए, इसमें अलग अलग सेल नहीं आए, तो मुझे इसको मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले ये सेल को पूरा सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये वाला आ गया। अब सपोज़ मुझे इसका हेडर को भी, जो मेन हेडर है उसको भी मैं थोड़ा डिफरेंट दे दूँ ताकि इसको लगे कि ये थोड़ा डिफरेंट है। नाउ मुझे इसका फ़ॉन्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने इसका फ़ॉन्ट को ये चेंज कर दिया। करने के बाद मुझे इसका सेल को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ, दे दिया मैंने। नाउ ये प्रॉपर आ गया है। अब मुझे सपोज़ मैंने कोई सेल में कुछ लिख रहा हूँ मैं, सपोज़ मेरा ये डेटा है जो मैंने लिखा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने लिखा तो ये पूरा सेल को क्रॉस करके ये बाहर चला गया। मैं चाहता हूँ कि ये सेल के अंदर में ही पूरा ये डेटा रहे, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट मेरा यही सेल के अंदर रहे, ये सेल का बाहर नहीं जाए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा एडजस्ट करना है। करने के बाद आपको इसको सेल को सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको माउस को लेके आना है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला सेल जो है, इस सेल में पूरा डेटा आ गया। आपको ये सेल, ये डेटा इस सेल का बाहर नहीं गया है, इस सेल का गो थ्रू नहीं हुआ है। तो अगर फिर से आपको अगर जैसा था नॉर्मल करना है तो आपको अनडू करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन से अभी आप कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो ये पहले जैसे हो जाएगा, फिर से आप करेंगे तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा, फिर से आप ये करेंगे तो नाउ अगर आपको कीबोर्ड से करना है, ये तो हो गया कि यहाँ से आप कर सकते हैं। एक है कि कीबोर्ड से अगर आपको करना है तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये अनडू हो जाएगा, फिर से कंट्रोल Z प्रेस करेंगे हो जाएगा, फिर से कंट्रोल Z, फिर से कंट्रोल Z, तो ये नॉर्मल अपने जैसा था वैसे आ गया है। नाउ अब बारी है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे प्राइस दे रहा है, तो मैं यहाँ पे प्राइस मैं चाहता हूँ कि प्राइस से पहले कुछ फिगर आ जाए। तो फिगर लाने के लिए सपोज़ रुपीज़ का साइन आ जाए या फिर डॉलर का साइन आ जाए, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा प्राइस का जो रो है, जो फिगर है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे जनरल में यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे करेंसी दिख रहा है, उस करेंसी को मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला रुपीज़ का साइन यहाँ पे आ गया है। नाउ इसमें एक डिफरेंस क्या है कि अगर जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो फिगर है, फिगर से ये फिक्स किया हुआ ये वाला पूरा ये फिगर के साथ ये वाला जो सिंबल है रुपीज़ का वो आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर नहीं है। ये इसका अलाइनमेंट, इसका सारा कुछ, ये इसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। ताकि मैं चाहता हूँ कि एक जगह में रहे, फिगर एक जगह में रहे, ताकि इसको मीन्स इट लुक्स गुड, इसको देखने में डिसेंट लगे। तो उसके लिए मुझे फिर से इसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद मुझे यहाँ पे आना है और मैंने यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट किया था। अब मुझे करेंसी सेलेक्ट नहीं करके यहाँ पे मुझे अकाउंटिंग सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अकाउंटिंग सेलेक्ट करूँगा तो देखिए ये फिगर एक जगह आ गया और ये वाला जो सिंबल है वो एक जगह आ गया। अब यहाँ पे ये प्रॉपर दिख रहा है। अब जैसे छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर फिगर में आ चुका है। नाउ अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला सिंबल आपका आया हुआ है, मीन्स ये। अब यहाँ पे आप चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ पे 55,000 के बाद डॉट 2 0 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इसको अगर
आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है, मतलब डेसिमल पॉइंट को आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको इसको डिक्रीज करना है तो यहाँ पे आप लोग इसको डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप लोग इंक्रीज कर सकते हो। ये सिंपल है। तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ ताकि ये दिखने में प्रॉपर लगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो कॉलम आ गया, ये नॉर्मल रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये फिगर में ये वाला जगह में भी ये वाला फिगर ऑलरेडी आ जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट, अभी देखिए यहाँ पे डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन डेटा देने से पहले मैं इसका फॉर्मेटिंग को ऑलरेडी पहले से चेंज कर दे रहा हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए सेलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग में यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब क्या होगा कि जैसे ही अब यहाँ पे मुझे आप लोगों को सिखाना है फार्मूला कैसे यहाँ पे मैं डाल सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को बहुत सारा मेथड है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप विदाउट फार्मूला और विदाउट फंक्शन आप काम नहीं कर सकते। आपको एक्सेल यूज़ करना है तो आपको फार्मूला के बारे में जानना होगा, और इन दिस एक्सेल देयर आर मोर देन 700 फार्मूलाज एंड फंक्शन। एक्सेल ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको 700 से ज़्यादा फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, या तो फिर उससे ज़्यादा ही फार्मूला है। मोर देन 700 फार्मूलाज और फंक्शंस है मौजूद है, जहाँ पे आप लोग मैक्सिमम और मीन्स कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का न्यूमेरिकल डेटा को आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ अब आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज़ ये वाला जो फिगर है मीन्स प्राइस पर QTY क्वांटिटी, मतलब कि यहाँ पे एक वन लैपटॉप का प्राइस 55,000 है, वन मोबाइल का दाम 23,000 मीन्स पर पीस का यहाँ पे दाम है, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो सोल्ड हुआ है वो बताया मीन्स मतलब 270 लैपटॉप सोल्ड हुआ है, 420 मोबाइल सोल्ड हुआ है इस हिसाब से। तो नाउ अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये जान लेना है, आप लोग ईजिली जान गए होंगे कि करना क्या है। मुझे ये पर पीस को इंटू करना है टोटल ये पर प्राइस को मुझे इंटू करना है क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पे मुझे टोटल प्राइस ऑफ द क्वांटिटी मुझे मिल जाएगा, मीन्स टोटल अमाउंट मिल जाएगा, मीन्स 270 लैपटॉप का क्या अमाउंट हुआ है, मीन्स 270 लैपटॉप टोटल कितना में इसका बिका है। अगर एक लैपटॉप का अगर दाम 55,000 है, तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि एक्सेल में जो भी फार्मूला आप टाइप कर रहे हो, तो टाइप करने से पहले आपको एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर उसको बताना पड़ेगा कि आप फार्मूला टाइप कर रहे हो। तो फार्मूला टाइप करने का सबसे पहला रूल यही है कि एवरी फार्मूला स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन। आपको कोई भी फार्मूला आपको टाइप करना है तो उसको टाइप करने से पहले आपको सबसे पहले इक्वल का साइन को प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं इक्वल का साइन को मैंने प्रेस कर दिया। करने के बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे ये दोनों को इंटू करना है। तो इंटू करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये सेल को सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये सेल का नाम आ गया C3, जो कि आपको दिख रहा होगा। नाउ C3 आपने सेलेक्ट किया, मीन्स ये सेल को आपने सेलेक्ट किया। करने के बाद आपको इसको भी सेलेक्ट करना है, लेकिन करने से पहले आपको ये दोनों को कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा कि आपको इंटू करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटू का साइन को प्रेस करना है कीबोर्ड में। करने के बाद आपको ये वाला जो सेल है जहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड जो आपको बता रहा है, जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड हुआ लैपटॉप जितना सोल्ड हुआ है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो देखिए जितना सारा आप सेल सेलेक्ट करते जाओ रहोगे, आपका सेल का जो नंबर है, जो नाम है, उस नाम के हिसाब से उसका सेल का कलर भी चेंज होता रहेगा, ताकि सो डैट यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका कौन सा सेल कहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा कि ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है, और रेड कलर में जो D3 है वो ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। नाउ ये देख रहे हो आपका ये वाला N2 का साइन आके ये वाला मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है,
आपको सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। ये टोटल अमाउंट आपको बता रहा है कि ये कितना टोटल जो अमाउंट था 270 लैपटॉप जो सोल्ड हुआ है, वो 270 लैपटॉप का टोटल अमाउंट कितना पड़ा है, वो अमाउंट इतना पड़ा है 1 मिलियन मीन्स 1,48,50,000 ये इसका टोटल अमाउंट हुआ है। नाउ अब आपको तो यहाँ पे 5 कॉलम का सिर्फ डेटा था, लेकिन आप जब काम करोगे कोई भी कॉर्पोरेट कोई भी ऑफिस में, तो आपके पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा रहेगा। तो आपको सब में तो सेल में आपको फार्मूला डालना नहीं है, आपको सिंपली करना क्या है, इस ये सेल को जहाँ पे इस फार्मूला डाला हुआ है, इस फार्मूला में सेलेक्ट करने के बाद, इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको ये वाला सेल को, ये वाला माउस को लेके आना है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, मीन्स कर्सर जो है वो कर्सर का सिंबल चेंज हो जाएगा। अभी नॉर्मल ऐसा कर्सर दिख रहा है, अब आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो आपका कर्सर ऐसा आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये माउस का लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके आपको होल्ड करके ड्रैग कर देना है नीचे। जैसे ही आप छोड़ोगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है, ये ऑटो कैलकुलेशन हो चुका है और ये सारा कैलकुलेशन यहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ले लिया गया है कि ये पर सेल का, पर रो का क्या क्या, सेल का कितना, कॉलम का क्या क्या कैलकुलेशन आ रहा है। तो सपोज़ आपको अगर आपको फिर से अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ड्रैग करने के बाद, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके इसको, इस वाले को इनटू करके इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो देखियो ये वाला फिगर सेम आ रहा है, मतलब ये आपका जो फार्मूला जो था वो सही आया, मीन्स ये जो कैलकुलेशन ये सही हुआ है। तो इस तरीक़े से ये इस मेथड से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, और कैलकुलेशन करने का यही मेथड होता है, आपको फार्मूला जानना ज़रूरी है। तो आप लोग को अगर, क्योंकि मैं पूरा फार्मूला जितना एक्सेल में जितना सारा फार्मूला है वो सारा फार्मूला का मैं ट्यूटोरियल आप लोगों को क्लास देता रहूँगा, तो इस क्लास को आप लोग कंटिन्यू आप लोग को रखना ही है। अगर आप लोगों को एडवांस में, अगर आपको एडवांस और एक्सपर्ट लेवल एक्सेल, MS एक्सेल को सीखना है, लर्न करना है इसका कोर्स को, क्योंकि मैं ये कोर्स YouTube में ही लेके आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ये कोर्स को अगर आपको देखना है, अगर आपको पूरा सीखना है एक्सेल के बारे में, तो आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ ही साथ बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं एक्सेल से रिलेटेड या फिर कोई और भी चीज़ से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप कोई इससे और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग कोई वेबसाइट अपना शुरू करना चाहते हैं, तो होस्टिंग आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो होस्टिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त होस्टिंग लेके आऊँ जिसका नाम है HostGator, और भी बहुत सारा होस्टिंग आप लोगों को, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाके आप लोग होस्टिंग को परचेज़ कर सकते हैं और डोमेन आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से परचेज़ करके आप लोग अपने वेबसाइट को शुरू कर सकते हैं। उसका डोमेन आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके आप लोग परचेज़ कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से। और अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको ऑफ़र भी मिलेगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 15% का, एंड एज वेल एज आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा। आप लोग फ्री डोमेन परचेस कर सकते हो। तो नाउ आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला डेटा आप लोगों का आ चुका है। नाउ आने के बाद अब सपोज़ आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को सपोज़ आपको टोटल देखना है कि टोटल क्या हुआ। सपोज़ मुझे ये क्वांटिटी का टोटल मुझे देखना है और टोटल अमाउंट का जो ये तो टोटल हुआ ये पर प्रोडक्ट का, लेकिन मुझे पूरा टोटल अमाउंट देखना है। तो मीन्स ग्रैंड टोटल अमाउंट देखना है। तो ग्रैंड टोटल अमाउंट देखने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा GRAND, ग्रैंड TOTL, टोटल AMOUNT, अमाउंट। नाउ अब आपको इसको प्लस करना है। तो इसका 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप लोगों को यहाँ पे
सेल में इसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद ये 3 मेथड है, मैं 3 मेथड दिखाऊंगा। तो सब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। शिफ्ट करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद माउस को आपको इसका बॉर्डर पे लेके आना है। तो देखिए ये वाला सेल का जो सिंबल है उसको वो चेंज हो गया। तो इसी चेंज को सिलेक्शन को यहाँ पे आपको लाके यहाँ पे रख देना। तो देखिए ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। नाउ ये अलग अलग मैं यहाँ पे पूरा इस कॉलम का और इस कॉलम का तीनों कॉलम का मैं ग्रैंड टोटल करूँगा, लेकिन तीनों इन 3 डिफरेंट मेथड। तो पहला मेथड में करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में, ये पहला मेथड है, आपको कीबोर्ड में अपना प्रेस करना है ऑल्ट इक्वल टू। जैसे आप प्रेस करेंगे, प्रेस करके इनटू करेंगे तो देखिए ये टोटल लेके आ गया है। ये जो पूरा टोटल अमाउंट यहाँ पे ग्रैंड टोटल लेके आ गया है। नाउ अब ये तो हो गया पहला मेथड। नाउ अब दूसरा मेथड क्या है इसका दूसरा जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप लोग इसको सेलेक्ट करना है, इस सेल को जहाँ पे आपको टोटल करना है। यहाँ पे इसको सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे माउस को यहाँ लेके आना है ऑटो सम। ऑटो सम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला इक्वल टू सम का ये पूरा फार्मूला आ गया है, और ये वाला ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया इसका अबव जितना फिगर था। नाउ आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए पूरा टोटल जितना क्वांटिटी था वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। नाउ इन द थर्ड मेथड मैं यहाँ पे फार्मूला पूरा टाइप करूँगा। तो फार्मूला टाइप करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, फार्मूला कोई भी फार्मूला अगर आपको टाइप करना है तो फार्मूला टाइप करने से पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इक्वल टू प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि हर फार्मूला इक्वल टू से ही मीन्स इक्वल टू साइन से ही शुरू होता है। नाउ आपको लिखना है SUM। तो देखिए सम आ गया। आपको और भी बहुत सारा यहाँ पे फार्मूला देखने को मिलेगा, लेकिन हमको सम करना है। सम करने के बाद यहाँ पे सम SUM टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे माउस से या फिर अप एरो की से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये तीनों शिफ्ट डाउन एरो से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये 5 रो सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए पूरा टोटल ग्रैंड टोटल आ चुका है। तो ये रहा हमारा पूरा ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये आपका टोटल जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो टोटल प्राइस क्या है, यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी सोल्ड हुआ था वो कितना है, और टोटल अमाउंट जो सेल हुआ है वो टोटल पूरा ग्रैंड टोटल उसका यहाँ पे आ चुका है। अब सपोज़ मुझे इसका फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, तो करने के लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को। सपोज़ मैंने इसको सेलेक्ट किया या इसको सेलेक्ट किया, करने के बाद आपको यहाँ पे आना है फॉर्मेट पेंटिंग में। तो अब क्या हुआ, इसमें जितना भी फॉर्मेट था वो कॉपी हो गया। अब इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये फॉर्मेट अपने आप इसमें चेंज हो गया। नाउ अब इसका फॉर्मेटिंग को फिर मैं यहाँ पे ले लूँगा और मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो ये फॉर्मेटिंग आ गया। फिर से इसको लेके इसको सेलेक्ट करना, तो ये फॉर्मेटिंग हो गया। तो इस तरीके से आप अपना एक्सेल में अपना खुद का डेटा को डाल सकते हैं, और डेटा को डालने के बाद आप एक्सेल में अपना खुद का रिपोर्ट, वो किसी भी टाइप का रिपोर्ट हो, आप एक्सेल में ईज़िली एक्सेल में आप उसका डेटा को पुट करके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका एक प्रॉपर रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डेटा और आपका रिपोर्ट इतना अच्छा और एक कस्टमाइजेबल रिपोर्ट आपका बन जाएगा, ताकि सब लोग समझ सके ईज़िली।
नाउ अगर आपको इसको बोल्ड कर देंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बोल्ड हो गया ताकि समझ में आए, और इसको यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको थिक अंडरलाइन दे सकते हैं। तो ये थिक अंडरलाइन हो जाए जिससे सो डैट इट कैन, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो है ये एक्सटर्नल पार्ट है, मीन्स ये ग्रैंड टोटल का ये कॉलम रो है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है, ताकि मैं फिर से एक वीडियो बना के मैं बता सकूँ आप लोगों को, और आगे आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को समझ में आया है, नहीं आया है, कौन सा ऑप्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछेंगे तभी। तो नाउ गाइस मेरा ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ का अपडेट आप लोगों तक जाता रहे, आप लोगों को मिलता रहे, और आप लोग मेरा ये कोर्स में आप लोग आ सको। तो आने के लिए मेरा इस कोर्स में आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा ये जो कोर्स है, ये ट्रेनिंग कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें जॉइंट होने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं इसका न्यू सीरीज़ जो इसका थर्ड, ये तो मेरा सेकंड टॉपिक रहा, पहला चैप्टर का सेकंड टॉपिक रहा, नाउ अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो मेरा थर्ड टॉपिक होगा पहला चैप्टर का। तो उसमें आप लोग को वीडियो आप लोग पूरा देखने के लिए, सीखने के लिए गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फ़हीम मेंटर गाइड को, तो मुझे बहुत खुशी होगा और आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो गाइज़ थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड लक एंड बाय बाय।